नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। आज बात करेंगे राजस्थान में पेपर लीक की, जिसको लेकर राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। कहा जाता है एक कारण उसके पीछे पेपर लीक भी था। बीजेपी सत्ता में आती है, पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाती है। एसओजी का गठन होता है, जांच होती है। जांच में पिछली सरकार के कई पेपर लीक की परतें खुलती हैं और बहुत सारे आरोपी गिरफ्तार होते हैं। एसआई पर मामला उठा, एसआई के बाद फिर पीटीआई आया, पीटीआई के बाद फिर वन रक्षक आया। अब तक तकरीबन 150 गिरफ्तारियां इस पूरे पेपर लीक मामले में हो चुकी हैं। आरपीएससी में भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो एक सवाल है कि भाई पेपर लीक की परतें खुल रही हैं, गुनाहगार इनके पीछे कितने हैं और कौन कौन हैं। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम भारती जी जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन कौन वो राजनीतिक चेहरे हैं जो छिपे हुए हैं और क्यों ये परीक्षाएं लीक हुई और कौन इसके पीछे सबसे बड़ा गुनहगार है। देखिए रिपोर्ट। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये लाइन अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग उन बच्चों के लिए कहते हैं जो खेलकूद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राजस्थान में पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसको सुनकर आप भी दांतों तले उंगली चबा लेंगे। ये शिक्षक ना तो खेल कूद में अव्वल थे और ना ही पढ़ाई में, फिर भी इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए ऐसा घपला घोटाला किया कि अब जो भी इस बारे में सुन रहा है वो दंग हो जा रहा है। इन घोटालेबाज शिक्षकों की गिनती 1, 2, 3 में नहीं बल्कि अभी तक इसमें 21 गिरफ्तारियां हो चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल सरकार से टकरा रहे हैं। लेकिन इसी बीच गहलोत सरकार के कार्यकाल की 2 अन्य परीक्षाओं को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। 2020 की वन रक्षक भर्ती परीक्षा में जहां अभी तक 35 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो वहीं प्रदेश में 2022 में पीटीआई भर्ती परीक्षा में नौकरी पाने वाले 21 ऐसे शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बीपीएड की डिग्रियां लगाकर नौकरी हासिल कर ली। इस संगठित फर्जीवाड़े में निजी विश्वविद्यालयों, दलालों और अभ्यर्थियों की मिलीभगत उजागर हुई है। एक समय राजस्थान में बीजेपी नेता उपेंद्र यादव, जो कि उस वक्त बेरोजगार छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने इसी परीक्षा के परिणाम के लिए खूब आंदोलन किए थे। देखिए उनका ये सोशल मीडिया पोस्ट। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 25 सितंबर 2022 को 5546 पदों पर पीटीआई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका 2 गुना का परिणाम 21 अक्टूबर 2022 को निकाला गया और 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक फाइनल परिणाम जारी नहीं किए गए, जिसको लेकर युवा बेरोजगारों में बड़ा आक्रोश है। आज पीटीआई भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगारों के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड पर महापड़ाव जारी। एसओजी जांच में खुलासा हुआ कि इन अभ्यर्थियों ने स्नातक किए बिना ही बीपीएड की डिग्री हासिल कर ली। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अरनी विश्वविद्यालय से स्नातक और उत्तर प्रदेश के जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से बीपीएड की फर्जी डिग्रियां ली। दस्तावेजों की गहन पड़ताल में पता चला कि अरनी विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड सूची में इन अभ्यर्थियों का कोई नाम नहीं है। वहीं जेएस विश्वविद्यालय की बीपीएड की मार्कशीट में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गई, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। एसओजी ने जिन 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उनमें चुरू, भरतपुर, जयपुर, करौली, झुंझुनू, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर, जालोर और भी कई जिलों के उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से कुछ पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जैसे कमला कुमारी के खिलाफ सांगानेर थाने में एक अन्य केस पहले से ही लंबित है। एसओजी के उस संदेह है कि इनमें से कई ने डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाकर पेपर पास करवाया होगा। इस फर्जीवाड़े की जड़ें जेएस विश्वविद्यालय तक जाती है, जहां से बड़ी संख्या में बैकडेट में फर्जी डिग्रियां तैयार कर अभ्यर्थियों को बेची गई। एसओजी ने पहले ही विश्वविद्यालय के चांसलर, रजिस्ट्रार और एक दलाल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इन्होंने लाखों रुपए लेकर 245 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां जारी की। जांच में यह भी सामने आया कि कुल 2067 अभ्यर्थियों ने जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड की डिग्री पास करवाने का दावा किया था।
जो सीटों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। ये मामला न केवल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि ये दर्शाता है कि किस तरह निजी विश्वविद्यालयों की मिलीभगत से पेपर लीक और फर्जी घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। एसओजी अब इन फर्जी नियुक्तियों को रद्द कराने के साथ साथ पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। चलिए, राधेश्याम भारती जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ में आपको हम ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन सी परीक्षाएं पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई और वो निलंबित हुई वो भी दिखाएंगे। सीए सर से सवाल करते हैं। सर, एसआई का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन परतें और परीक्षाओं की भी जब खुल रही हैं तो क्या भविष्य कहाँ देखते हैं राजस्थान के युवाओं का? क्या वो परीक्षाओं की तैयारी करें या फिर भगवान भरोसे बैठ जाएं? अम्बेश जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। ये निजी विश्वविद्यालयों को देखे मान्यता तो दे दी, इनका जो है विधानसभा ने इनको बना तो दिया, लेकिन आप देखें कि ये कर क्या रहे हैं। पीछे की डेट में आप किसी चीज की इनसे डिग्री ले आओ, यहाँ तो कोई परहेज नहीं है। आज देश में आप पीएचडी की डिग्रियां देखो किस तरह से मानद डिग्रियां बिक रही हैं, और लोग जो है जिनको एक पैराग्राफ से शुद्ध नहीं लिखना आता वो डॉक्टर लिख रहे हैं अपने नाम के। तो अम्बेश जी, अब ये जो परीक्षा जो ये कंडक्ट की जाती हैं उसमें सरकार की नीयत भी बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। आप देखें, पिछली गहलोत सरकार है, इतने घोटाले हुए, इतने पेपर लीक हुए, लेकिन सख्ती नहीं हुई थी। ये हमें खुशी है इस बात की कि ये सरकार कम से कम सख्ती कर रही है। कितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप खंगाल लीजिए, बड़े पैमाने पे आप जो है इनके डॉक्यूमेंट्स जो है कैंडिडेट्स के जो पार्ट इसमें हैं अभ्यर्थियों के, उसमें आपको बहुत सारे डुप्लीकेट मिल जाएंगे, फर्जी मिल जाएंगे। जो है कोई आसाम से डिग्री लेकर के और जो है वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे कई केसेस हमारे नजर में आते रहते हैं। ये जो है आप देखें कि अब सरकार ने मतलब खुद ने भी कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाई हुई है। यदि सरकार यहाँ एमबीबीएस जो है उसमें एडमिशन नहीं होता है नीट में, और जो है बच्चे जा करके बाहर से डिग्री ले आते हैं, एमबीबीएस करके आ जाते हैं। उन एमबीबीएस को यहाँ मान्यता मिल जाती है। यहाँ की जो है जब वो यहाँ पढ़ना चाहता है तो ये कहे कि यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, लिमिटेड सीट है। अब जो इतने बड़े पैमाने पर बाहर से जब डॉक्टर बन करके आ रहे हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातों का तो मतलब ही क्या है। ये पीटीआई वगैरह और ये तो जो है उस बहुत इतर बात है इनके। आप बीएड को देखिए अम्बेश जी, आप जो ये बीएड कर रहे हैं बच्चे, क्या वो नॉर्म्स पूरी कर रहे हैं? ये जितनी प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे 2-2 साल का पैसा ले रहे हैं, वो काम कहीं कर रहे हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं कि तुम अपना वहां नौकरी करो, तुम अपना व्यापार करो, तुम मर्जी आए जो करो, परीक्षा के दिन आके यहाँ परीक्षा दे देना। उनको नकल करा के वो पास करा देते हैं, बीएड की डिग्री मिल जाती है। अब बताइए फिर ऐसे शिक्षक तैयार होके और जाएंगे तो वो किस तरह की शिक्षा देंगे? आप एक बार कॉमन, मैं कह रहा हूं कि जो प्राइवेट जो बीएड कॉलेज हैं आप उसमें जांच करवाइए, न आपको टीचर मिलेंगे, न स्कूल कॉलेज लगती हुई मिलेगी और न स्टूडेंट मिलेंगी। क्या मजाक हो रहा है। देखिए आप जो है इसके साथ एजुकेशन सिस्टम के साथ सरकार को देखिए सख्ती बरतनी चाहिए, औचक निरीक्षण करने चाहिए। फर्स्ट इंस्टेंस तो जो है ये जो फर्जी स्कूलें चल रही हैं, कॉलेजें चल रही हैं, यूनिवर्सिटी चल रही हैं, क्यों नहीं सरकार इनके जो है इनकी जांच करती है? जा करके जांच किए बिना जो है और गहन जांच होनी चाहिए।
अब तो देखिए आम धारणा बन गई है कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कोई और कुछ एमबीए बनना है, किसी को बीएड बनना है, वो जो है वो पैसे दे और डिग्री ले ले। सर तो एक चीज आप और, बताइए। जी जी सर, एक चीज और जी सर, इस पे जो राजनीति, जैसे चाहे कांग्रेस का दौर रहा हो, सचिन पायलट ने पेपर लीक के मामले उठाए हों, आरपीएससी को भंग करने का मुद्दा उठाया हो, उसके बाद सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, तो फिर किरोड़ी लाल मीणा ने ये मोर्चा संभाल लिया। वो खैर उनके ऊपर क्या दबाव आया, वो फिर एक बार को शांत बैठ गए। अब हनुमान बेनीवाल उस मोर्चे को संभाले हुए हैं। हम लगातार 2 दिन से इसी मुद्दे पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मतलब राजनीति हो रही है, तो सिर्फ राजनीति ये युवाओं के भविष्य के लिए, या फिर कहा जाए कि राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हो रही है? क्योंकि अभी तक कोई भी जो नेता आके खड़े हुए हैं वो कोई भी इसको धरातल पर उतार नहीं पाए हैं, मतलब उसको पूरी प्रक्रिया उन्होंने करवा नहीं पाई, चाहे वो सचिन पायलट रहे हों, चाहे वो किरोड़ी रहे हों। हनुमान बेनीवाल का जरूर है कि भाई उन्होंने कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले से पहले सरकार इसको रद्द करे, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अब वो इसको कितना पहुंचा पाएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो इस पर राजनीति हो रही है वो राजनीति तक ही रह के सिमट जा रही है। जबकि देखिए मतलब 3 पेपर तो आपके सामने हैं जिनकी परतें खुली हैं, क्योंकि एसओजी जिस तरीके से जांच कर रही है, तो एक के चक्कर में दूसरा खुला, दूसरे के चक्कर में तीसरा खुला। अम्बेश जी, बेशक हनुमान बेनीवाल अब इस पे आवाज उठा रहे हैं, देखिए वो भी राजनीति से कहीं परे नहीं है। उनका भी कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य इसमें छुपा हुआ है, कोई रणनीति बनी हुई है। वरना बीजेपी, देखिए बीजेपी ने मुद्दा बनाया था विधानसभा चुनाव में पेपर लीक को, कितना बड़ा मुख्य मुद्दा था, और जनता ने वोट दिए, युवाओं ने वोट दिए बीजेपी को कि वास्तव में न्याय होगा। लेकिन हुआ क्या न्याय? आते आते और कितने स्टेटमेंट दिए गए कि हमारे पास सब रिकॉर्ड आ गए हैं, हमें पता है कि कौन कौन लोग इसमें बड़े हाथी कौन कौन इन्वॉल्व हैं। जब आपके पास रिकॉर्ड आ गया है और बड़े बड़े हाथी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनको उजागर क्यों नहीं करते, जनता के सामने क्यों नहीं लाते? और जो उस पर लीगल जो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए क्यों नहीं कर रहे? लेकिन देखिए सारा राजनीति का खेल है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो बड़े हाथी हैं, बड़े राजनेता हैं, वो चाहते नहीं हैं कि व्यवस्था सुधरे। मुख्यमंत्री भजन लाल जी की भाषा में कहें तो मगरमच्छ, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो भी पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े मगरमच्छ इन्होंने कहा था, राजेंद्र राठौड़ ने कहा था, कई नेताओं ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, आपको तो ध्यान होगा। जी सर, जी सर। लेकिन उस पर कुछ हुआ क्या? कौन सा बड़ा हाथी सामने आया, आप बताइए भाई को? और भर्ती प्रक्रिया कंपनियों को दी जाती है। गहलोत सरकार में तो कंपनियों के हवाले था कि किसी बड़ी कंपनी को जो है उसको वो पूरी प्रक्रिया सौंप दी, अब साहब वो जो है भर्तियां करेंगे। ये सारा खेल आप समझ सकते हैं, इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है। वरना जो है देखिए परीक्षाएं पहले भी होती थी, नियुक्तियां पहले भी होती थी, उसमें इतनी पारदर्शिता क्यों थी? क्योंकि बड़े जो नेता थे, जो हाथी जिसको हम कहते हैं, उनकी नीयत साफ थी। वो नहीं, वो ये उनके दिल में कहीं ना कहीं ये रहती थी कि भाई जो परीक्षार्थी बेचारा इतने दिन तैयारी करता है, मेहनत करता है, जो है खेत बेच करके कोई जो है जयपुर तैयारी करता है, कोई कुछ करता है, कोई ब्याज पे पैसे रुपए लेकर के तैयारी करता है, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन आज वो भावना नहीं है, आज वो भावना नेताओं में भी कहीं दिख नहीं रही है। जिधर देखो आप सबके ये है कि हमारी किस तरह से हमारी गोटियां फिट हो, किस तरह हमारे लोग फिट हो, बस ये है सारा। चलिए सर, बिल्कुल सर, चलिए इंतजार करते हैं। देखिए एसआई भर्ती पर तो अब हाईकोर्ट सरकार से जवाब लगातार मांग ही रहा है। हनुमान बेनीवाल सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन पीटीआई भर्ती परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षाओं के जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, और आपने ग्राफिक्स करिए, आप लगातार देख रहे थे किस तरीके से 5 साल में 2018 से लेकर 2022 तक जो पेपर लीक हुए उन पे क्या एक्शन हुए, और जो परीक्षाएं हुई बाद में क्या उनकी परतें अभी खुलना बाकी हैं, और कितने
युवाओं का भविष्य जो है, क्या वो इस तरीके से रद्द की मांग क्या आगे भी इन पर भी उठेगी, और इस तरह अगर हुआ तो जो परीक्षा जिन्होंने दी उनका भविष्य क्या होगा, या देने वाले हैं उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ तो युवाओं के लिए बची नहीं है। तो इंतजार करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बाकी दर्शकों से यही है कि भाई बने रहिए, देखते रहिए TV9 राजस्थान, और उम्मीद करिए 1 तारीख को क्या कोर्ट फैसला सुनाता है, उसके बाद हनुमान बेनीवाल क्या कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे, और क्या राजस्थान के युवाओं को वो न्याय, वो इंसाफ मिल पाएगा जिसके वो सालों से तरस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।